दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सोनी और आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजी और उनके टाइप्स। मैं बाकी यूट्यूबर्स या बाकी मेंटर्स की तरह आपको कोई भी थ्योरी के अंदर नहीं ले जाने वाला। मैं कंप्लीट एग्जीक्यूशन पे आपको सिखाऊंगा, हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके कि आपको लिटरली करना क्या चाहिए, एग्जैक्ट क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर। क्योंकि मैं कोर एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरी एज एग्जीक्यूशन है। मैं बाकी लोगों की तरह थ्योरी पे कम ध्यान देता हूँ, इसलिए मुझे सिंप्लीफाई करना ज़्यादा चीज़ों को पसंद है। और मैं वही आपको सिखाने वाला हूँ कि मार्केट में थ्योरी नहीं, एग्जीक्यूशन काम करता है। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी की डेप्थ में जाके आपको उनको समराइज करते हुए सिंपलीफाई चीज़ों में बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल करके। सो इस वीडियो को एंड तक देखें और अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाने का। ठीक है। सो आज की इस वीडियो के अंदर एग्जीक्यूशन को ही समझिए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए और जल्द से जल्द आप इन चीज़ों को कैसे सीख सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ों पे ध्यान देता हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी सिंपल चीज़ों को ही एग्जीक्यूशन के अंदर लाएँ, ना कि थ्योरी को लेकर कि आप डेप्थ में जाए बहुत ज़्यादा ऐसे में सीखें। ठीक है? सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हाँ दोस्तों, मैं आज आपको लाइव मार्केट में ही हर एक चीज़ समझाने वाला हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है? और आज मार्केट ने इतना बड़ा फॉल कैसे दिया, ठीक है? और मैंने यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करी थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स के हिसाब से समझाऊँगा, ठीक है? हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक्स, लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक्स, उसके साथ-साथ में ऑर्डर ब्लॉक्स के बाद में भी कई सारे ब्लॉक टाइप्स होते हैं, जैसे कि रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है? रिक्लेम्ड ब्लॉक्स हो गया, हमारे सामने ब्रेकर ब्लॉक्स आते हैं, ये सारे ब्लॉक टाइप्स है, वो सारी भी चीज़ आपको मैं समझाऊँगा, ओके? बट उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा एफवीजी क्या होता है और स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है। वैसे मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग की पूरी एक वीडियो बना रखी है, आप जाके पहले उसको देखिए, उसके बाद ही ऑर्डर ब्लॉक्स वाली वीडियो को हम कंप्लीट देखिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप अपने साथ में नोट्स लेकर अभी बैठ जाइए, क्योंकि मैं जो-जो पढ़ा रहा हूँ आप उसको नोट्स में लिखते रहिए। बिकॉज़ अगर आप नोट्स में नहीं लिखोगे तो आप भी रेट रेस में ट्रेडिंग के फँस जाओगे। वैसे ही आप दिन भर सिर्फ़ चार्ट को देखने में लगा दोगे, वो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है? इसलिए नोट्स को रखो, नोट्स बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप नोट्स को लेकर आपको ये लगे कि ना हम ओल्ड स्कूल थोड़ी है भैया, ओल्ड स्कूल बनना पड़ता है कई टाइम पे, ओके, ठीक है? सो हम चलते डायरेक्टली हमारे टॉपिक पे, जिसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफईजी। मैं आपको सबसे पहले समझा दूँ, मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे अगर आप देखोगे, ये एक हायर हाई स्ट्रक्चर है, मार्केट एक हायर हाई ट्रेंड में है, वो वहीं ये मार्केट एक लोअर लो ट्रेंड में है, ठीक है? अब हायर हाई एंड लोअर लो ट्रेंड, इनके हिसाब से क्या होता है, मार्केट अपना एक डायरेक्शन तय करता है कि मार्केट को डाउन जाना या फिर अप जाना, ठीक है? अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ एक हाई बना, यहाँ एक लो बना, यहाँ एक हाई बना, यहाँ एक लो बना। इन हाई लो की वजह से ही मार्केट अपने आप को ऊपर ले जा पाया, ठीक है? और वहीं सेम यहाँ हुआ, यहाँ एक हाई, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ हाई, उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट अपने आप को नीचे ले जा पाया। अब क्या होता है, ये जो भी हाई एंड लोज होता है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स पेंडिंग पड़े होते हैं। अब ये हमेशा नहीं होता है, ठीक है, कि ये हाई बन गया तो ये ऑर्डर ब्लॉक बनना पक्का है, मोहन भाई ने बोला है कि ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तो बनना चाहिए यहाँ पे। नहीं होता है ऐसा, ठीक है? बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हाईज़ एंड लोज़ पे ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक्स बनना हाईज़ एंड लोज़ पे ही होता है। अगर आप बीच में ऑर्डर ब्लॉक को ढूँढने लग जाओगे, तो आपके लिए वो खराब होगा। वैसे मैं आपको बीच में ऑर्डर ब्लॉक्स बनने के लिए भी कई सारे रूल्स है, वो बताऊँगा, ठीक है? अगर कहीं भी सेंटर में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, तो उसको डिफेंड करते हुए हमें कैसे अपनी ट्रेड प्लान करनी है, वो भी मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? बट मैं आपको बता दूँ, ऑर्डर ब्लॉक से पहले एफवीजी क्या होता है, ठीक है? एफवीजी आपने देखा होगा कि कोई भी गैप बन गया तो आप उसको एफवीजी मान के बैठ गए हो, ठीक है? एफवीजी के भी रूल्स भैया, आपको मैं एफवीजी ढंग से समझाता हूँ पहले। अगर आप देखेंगे, यहाँ मैंने 2 स्ट्रक्चर्स तैयार किए, ठीक है? इस कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर बता रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में, ये कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर बता रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, ओके? अगर आप यहाँ देखोगे, मैंने यहाँ ऑर्डर ब्लॉक्स बना रखी, ठीक है? अब ये ऑर्डर ब्लॉक्स बने कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले अगर आप यहाँ देखो सिंपली, तो यहाँ मार्केट एक नीचे जा रहा था, डाउन ट्रेंड में था, अचानक से मार्केट शिफ्ट हुआ यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट होगा, ठीक है? वैसे ही यहाँ हुआ होगा, मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है? अचानक से मार्केट नीचे आने लगी। मैंने यहाँ कैंडल का कलर थोड़ा चेंज कर दिया, सॉरी इसके लिए, आप समझ जाओ लेकिन, ठीक है? यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा हाई टाइम फ्रेम का,
इस वजह से मार्केट क्या हुआ, इसको टेप करके एक ऑर्डर ब्लॉक बना के नीचे चला गया, ठीक है। अभी जो ऑर्डर ब्लॉक्स है ये बनेंगे कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए एफईजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एफईजी के बिना ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं बन सकते। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर ये कैंडल और इस कैंडल में गैप है, ठीक है, जो कि इस कैंडल की वजह से है। ये बड़ी कैंडल बन गई है, इस कैंडल में वॉल्यूम खूब सारा था, इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक गैप बन गया, ठीक है, यहाँ पे एक गैप बन गया। अब ये जो गैप बना है ना, इसी गैप को कहते हैं एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे वॉल्यूम काफी ज्यादा पेंडिंग होता है, मार्केट घूम के इसको लेने आएगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। इसलिए एफवीजी को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वही सेम चीज यहाँ देखोगे, यहाँ भी इन कैंडल्स के बीच में गैप है, ठीक है। अभी जो गैप है इसी की वजह से बनता है ऑर्डर ब्लॉक। अगर आप देखोगे यहाँ मैंने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। अब क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी बेरिश कैंडल बुलिश मूव के पहले, ठीक है, लास्ट जो बेरिश कैंडल होगी बुलिश मूव के पहले वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगी। वो वही सेम चीज लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउनवर्ड मूव, बिफोर बेरिश मूव, जो भी लास्ट बुलिश कैंडल होगी जो कि डाउनवर्ड मूव के पहले बनती है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये सिंपल डेफिनेशन है, ये सब लोग फॉलो करते हैं। अब मैं आपको सिंपल चीज ये दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ देखें, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊं, इस जगह ये जो कैंडल थी ये बुलिश कैंडल थी, आप देख रहे होंगे ये बुलिश कैंडल थी जो कि एक बेरिश मूव के पहले बनी है। तो ये क्या ऑर्डर ब्लॉक मानी जाएगी? ये ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल नहीं मान जाएगी, ठीक है। अब इसके पहले का रूल मैं आपको समझाऊंगा। वहीं अगर हम इस कैंडल को देखें, ठीक है, ये बुलिश कैंडल है, बेरिश मूव के पहले लास्ट बुलिश कैंडल है, ये बेरिश मूव के पहले ये ऑर्डर ब्लॉक मानी जाएगी। और ये ऑर्डर ब्लॉक कितना अच्छे से फॉलो करा, आप देखो, टैप किया और नीचे गिर गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों बना और वो ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं बना वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे मैंने एफ बनाए, ठीक है, मैंने यहाँ एफ बनाए। इन एफ की वजह से ही ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होता है। ऐसे नहीं है कि वो जो सिंपल डेफिनेशन उसको लेके आप चल रहे हो ऑर्डर ब्लॉक कहीं भी बना दो तो ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको एफ जरूरी होता है ऑर्डर ब्लॉक बनाने से पहले। ओके, अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ जो कैंडल थी, जो लास्ट बेरिश कैंडल है बुलिश मूव के पहले, उस कैंडल के ऊपर मैंने ऑर्डर ब्लॉक बनाया बिकॉज इस बुलिश मूव में इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक एफ बना है। चाहे एफ छोटा सा भी क्यों ना हो, लेकिन एफ होना चाहिए। अगर एफ नहीं है तो वो ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म नहीं होगा। वैसे अगर आप यहाँ देखोगे, एक बेरिश कैंडल थी, सॉरी एक बुलिश कैंडल थी, इस बेरिश मूव के पहले, इसके पहले एक एफ यहाँ बना है, ठीक है। ये एफ यहाँ पे बनना चाहिए था, आई एम सॉरी मैंने थोड़ी गलती कर दी है। इस मूव को तैयार करने से पहले एफ यहाँ बनना चाहिए था। अगर मैं आपको दिखाऊं, ओके, मैंने क्या बोला, चाहे वो एफ छोटा ही क्यों ना हो, बट एफ होना चाहिए, तभी वो ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होगा। इस कैंडल के जस्ट बाद में एक एफ बना देखो, ठीक है, इस कैंडल के जस्ट बाद में एक एफ बना है, इस एफ की वजह से ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हुआ। अगर एफ नहीं है तो वो ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म नहीं होगा, चाहे कितने ही हाईज या फिर लोज बने, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, अपने नोट में आप लिख लो, छोटा सा भी चाहे एफ हो, अगर एफ बन रहा है तभी वो ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होगा। इसको मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैंने आपको बोला कि ऑर्डर ब्लॉक की एक सिंपल डेफिनेशन जो लोगों ने बताई है वो क्या है, कि कोई भी बुलिश कैंडल बेरिश मूव के पहले, कोई भी लास्ट बुलिश कैंडल बेरिश मूव के पहले वो ऑर्डर ब्लॉक मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे ये एक लास्ट बुलिश कैंडल थी इस बेरिश मूव के पहले, तो इसको हम डिफाइन कर देंगे एक ऑर्डर ब्लॉक। बट ये काम क्यों नहीं करा, यहाँ आके टच क्यों नहीं करने गया, ये काम इसलिए नहीं करा क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ कोई एफ ही नहीं था, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे कोई भी एफ प्रेजेंटेड नहीं था। बट अगर आप यहाँ देखोगे, इस बुलिश कैंडल के पहले, इस बुलिश कैंडल के बाद में एक एफ प्रेजेंट है। यहाँ आप देखो सिंपली
इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में छोटा-सा गैप है। इसकी वजह से क्या हुआ, एक एफवीजी तैयार हुआ और यहाँ एक अपने सामने ऑर्डर ब्लॉक बनकर तैयार हो गया। ठीक है? अगर आप देखोगे यहाँ पे सिंपली एक एफवीजी था। इस एफवीजी की वजह से क्या हुआ, ये जो लास्ट जो बुलिश कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग हो गई है। कि मतलब मार्केट इसको लेने तो आएगा ही। एफवीजी को क्या मैंने क्या बताया था, मार्केट एफवीजी को लेने आता है क्योंकि वहाँ वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। ठीक है? मार्केट इस एफवीजी को लेने तो आएगा ही। अब क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक भी कंफर्म हो गया कि भैया मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को भी लेने आएगा। आपके सामने डबल कंफर्मेशन आ गई। ठीक है? इस डबल कंफर्मेशन की वजह से क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया कि हाँ भैया ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आप देखोगे यहाँ मार्केट आया, इसको टैप किया और नीचे गिर गया। अब वही सेम चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बन रहा है एक और। ठीक है? ये जो कैंडल है, ओके, इस कैंडल को मैंने बनाया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है? ये कैंडल बनी ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनी? क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ग्रीन कैंडल और इस रेड कैंडल के बीच में गैप है जो कि एफवीजी बना रहा है। ठीक है? ये जो एफवीजी बना है, छोटा सा ये एफवीजी है, बट इस एफवीजी की वजह से क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है? अब ऐसा नहीं है हर बार ऑर्डर ब्लॉक आपका काम करे ही। कई बार मार्केट उससे पहले भी लेके नीचे निकल जाता है। इसके पीछे का सिंपल रीजन है एफवीजी। अगर कोई भी एफवीजी उससे पहले प्रेजेंट है तो उससे पहले भी वो निकल जाएगा, चांसेस है इसके। ठीक है? कोई भी 100% इसमें चांस नहीं होता है। कोई भी कंसेप्ट 100% काम नहीं करने वाला होता है। इसके पीछे का सिंपल रीज़न है, आपको मैं बताता हूँ। जो मार्केट में लोगों ने थ्योरी बना रखी है कि मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो हम जैसे रिटेलर्स को खाने के लिए आते हैं। आपको मैं बता दूँ, सिंपल है कि हमारे जो स्टॉप लॉस प्रेज़ेंट होते हैं, उनको खाने में उनको कोई भी दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि हम रिटेलर्स का जो वॉल्यूम जनरेट होता है मार्केट में, वो मार्केट का सिर्फ 5% है। ओके? मार्केट में बहुत बड़े-बड़े हेज फंड्स होते हैं, मार्केट बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मार्केट में बहुत बड़ी-बड़ी जो कंट्रीज़ का वॉल्यूम जनरेट होता है, पैसा डलता है मार्केट में, वो होता है। वो सिर्फ 5% वो खाने से उनको क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है? बाकी का जो 95% है, ठीक है? वो सारा हेज फंड्स है। अलग-अलग हेज फंड्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पे एक ही हेज फंड नहीं होता, यहाँ पे कोई भी एक ही ऑपरेटर नहीं होता। जो मार्केट में ऑपरेटर लोग चिल्लाते हैं, कुछ नहीं होता ऑपरेटर नाम की चीज़। सिर्फ़ और सिर्फ़ हेज फंड्स होते हैं। यहाँ अलग-अलग हेज फंड्स आएँगे, ठीक है? एक हेज फंड होगा, दूसरा हेज फंड, तीसरा हेज फंड। ये हेज फंड्स एक-दूसरे से लड़ेंगे, ना कि हमसे लड़ेंगे। हम फ्री टू मूव है, ठीक है? हम कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा फ्री है, जितना सर दर्द इन लोगों के है ना, एक-दूसरे से लड़ने का, उतना अपने नहीं है। तो अपने को सिंपल चीज़ों पे ध्यान देना है, सिंपल ट्रेड मारनी है, ठीक है? आपको कोई भी एंगल्फिंग कैंडल, ये वाली कैंडल को क्या बोला था इसको, ये शूटिंग स्टार कैंडल हो गई, कोई भी हैमर कैंडल हो गई, डोजी कैंडल हो गई, आप देखोगे तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन रही है, इस हैमर कैंडल को बना लो, हैमर कैंडल टूट टूट गई यहाँ पे, ठीक है? यहाँ एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है, शूटिंग स्टार कैंडल को आप यहाँ ध्यान रखोगे। कितनी कैंडल्स को ध्यान में रखोगे यार? इतना ज़्यादा नहीं होता। सिंपल है, ध्यान में रखो ऑर्डर ब्लॉक बस। ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, मार्केट वहाँ टैप करेगा, गिरेगा, सिंपल है, ठीक है? वैसे ही मैं आपको यहाँ दिखाऊँ बुलिश मूव के लिए भी, ओके? बुलिश मूव के लिए भी ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे काम करते हैं? सिंपली अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है? यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बना है बिकॉज़ इसके नीचे एक एफवीजी प्रेज़ेंट है, ठीक है? इसके नीचे इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में गैप है इतना बड़ा, ये एफवीजी बना है, ठीक है? इस एफवीजी की वजह से क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक तैयार हुआ। मार्केट आया, इसको टच करा और नीचे, ठीक है? वैसे ही सेम चीज़ अगर आप यहाँ देखोगे, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट आया, टैप करा और फिर नीचे गिर गया। ठीक है? वही सेम चीज़ मैं आपको दिखाऊँ बुलिश मूव के लिए, आप बुलिश मूव के लिए बोलोगे कि यार ठीक है, ये तो चलो बेरिश में बहुत दिखा दिया। बुलिश मूव के लिए सेम वही चीज़ काम में आएगी, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है ना। ठीक है? अगर आप यहाँ देखोगे तो ये वाली जो कैंडल है इसके जस्ट ऊपर एक एफईजी प्रेज़ेंट है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है? मार्केट आया, टैप करा और सीधा ऊपर। अब इसको टैप नहीं करा है, आप इसको देखोगे तो यहाँ एक एफईजी भी, इस एफईजी को भी टैप करा के, ठीक है? यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर एक यहाँ पे छोटा-सा एफईजी था। मैंने क्या बोला, छोटा-सा भी एफईजी हो चलेगा, ठीक है? बट एफईजी प्रेज़ेंट होना चाहिए। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मार्केट ने इसको टैप किया यहाँ पे और फिर ऊपर चला गया।
वही सेम चीज़ यहाँ ऑर्डर ब्लॉक टैप किया और ऊपर चला गया, ठीक है। अगर आप पिछला दिन भी देखोगे वही सेम चीज़ आपको दिखाता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाकर। आज इतना बड़ा फॉल क्यों आया वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इतने बड़े फॉल के पीछे का आज रीज़न क्या था? आप देखोगे ये सिर्फ़ आज के दिन का फॉल है, ठीक है। ये फॉल को अगर हम मेज़र करेंगे तो ये जो फॉल था ये 500 पिप्स का था, 50 पॉइंट्स का था मतलब, ठीक है। इस फॉल की वजह से क्या हुआ, मार्केट गिरने लग गया। अब ये फॉल आया क्यों? सिंपल रीज़न है, ऑर्डर ब्लॉक, हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, बिकॉज़ अब आप लोगों का माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया वो ग्रीन कैंडल तो पीछे है, आपने उस ग्रीन कैंडल को क्यों नहीं मार्क करा? मैंने क्या बोला, एफवीजी के पहले की जो भी कैंडल होगी, चाहे वो ग्रीन हो या फिर ना हो, चलेगा, ठीक है। यहाँ एक कैंडल बनी, यहाँ एफवीजी प्रेजेंटेड था, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये एक कंफर्म्ड ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट आया, टेप करा हायर टाइम फ्रेम पे और नीचे गिरना शुरू, ठीक है। ये कंफर्म्ड ऑर्डर ब्लॉक है। अगर अब मार्केट को किसी ने रोकने की कोशिश करेगा तो वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, या फिर ये वाला एफवीजी होगा, ठीक है, या फिर ये वाला एफवीजी होगा। मार्केट आएगा तो यहाँ थोड़ा-सा रुक सकता है या फिर यहाँ रुक सकता है, थोड़ा-सा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट अब बेरिश हो चुका है। मार्केट को नया लो बनाना है, ठीक है। अब आईटीएल, आईटीएच की वजह से ये चीज़ें तैयार होती है। अभी आईटीएल, आईटीएच क्या होता है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि पता कैसे चलता है कि यार ये मार्केट में नया लो कब बनाने वाला है, नया हाई कब बनाने वाला है, वो अपन आईटीएच, आईटीएल की मदद से बता पाएँगे, ठीक है, समझ पाएँगे। ओके, आपने देखा यहाँ ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने टेप किया इसको और नीचे गिर गया। वही सेम चीज़ अगर पीछे देखोगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट टेप किया और नीचे, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे वही सेम चीज़, मार्केट यहाँ क्यों रुका? इसी जगह क्यों रुका एग्ज़ैक्टली? यहाँ रीज़न था मिटिगेशन ब्लॉक, जो कि एफवीजी से ओवरलैप होकर आ रहा, ठीक है। तो ये कन्फर्म्ड जगह थी। यहाँ मार्केट ने इसको टेप किया, ऊपर चला गया। क्योंकि मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है वो मैं आपको धीरे-धीरे समझाऊँगा इसी वीडियो के अंदर, तो एंड तक देखिए। आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं वीडियो, और मैं सब्सक्राइब करने के लिए किसी को बोलता नहीं, बट अगर आपका मन है तो आप कीजिए। मैं आपको बहुत अच्छे तरह से सिखाने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं कि मुझे यहाँ से पैसा कमा के देना, मैं पहले ही वो ट्रेडिंग से कमा रहा हूँ, ठीक है, सिंपल है। सो आपको यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक था, एफवीजी से ओवरलैप किया और ऊपर चला गया, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आप शॉक हो जाओगे ये चीज़ देखकर। 1 आवर टाइम फ्रेम में जाऊँगा। अब जैसे मैंने क्या करा, 4 आवर पे ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स तैयार कर दिए। 4 आवर में मैंने क्या करा, ऑर्डर ब्लॉक्स तैयार कर दिए। अगर आपने मेरी पहले की स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो देखी है, तो आपने देखा होगा कि मैं कैसे चोक एंड बॉस तैयार करता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे कि मैं इस पूरे मुँह को कैसे पकड़ सकता हूँ, यार भैया मुझे मनन भैया आप ये बताओ। कि सिंपल है, यहाँ एक चौक बना, चौक का मतलब होता है कैरेक्टर ऑफ चेंज, ठीक है? चौक का मतलब होता है कैरेक्टर ऑफ चेंज। इसको हम पहले ही पकड़ सकते थे एमएसएस की वजह से। अब एमएसएस क्या होता है वो मैं आपको आईसीटी की सीरीज़ में बताऊँगा। पहले हम एसएमसी पूरी तरह से पढ़ लेते हैं। यहाँ एक चौक बना, इस चौक की वजह से क्या हुआ, एक बुलिश मूव कन्फर्म हो गया, ठीक है? अब जब भी चौक बनता है, चौक बनने के बाद में मार्केट अपने पहले ऑर्डर ब्लॉक को लेने के लिए आता है, ठीक है? अगर आप देखोगे तो इस पूरे मूव में यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसके ऊपर ये एफवीजी था, ठीक है? ये कंप्लीट हमने इसको मार्क करा एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक को, मार्केट ने इसको टैप किया, हम यहाँ ट्रेड डालते। सिंपली मैं आपको बताता हूँ, हम इस जगह एक ट्रेड डालते, ऐसे हमारा होता है इतना सा, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे, और टारगेट हमारी नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी कर सकते थे, ठीक है? ये हमारा टारगेट होता था। हमें यहाँ पे 1:4.6 की ट्रेड आराम से मिल गई, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में अभी नहीं आ रही होगी, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो देखी नहीं है। जिन्होंने देखी है उनको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि चौक की वजह से हमने ये ट्रेड कैसे पकड़ी, ठीक है। आप इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पहले जाके स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो जरूर है, ठीक है। ये तो था हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ओके। अब ऑर्डर ब्लॉक को आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा सिंपल चीज़ है। मैं आपको मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक ये भी समझाने वाला हूँ।
अब रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है? ये भी ऑर्डर ब्लॉक्स के ही टाइप है, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये समझ लो बेटा बहू है, ठीक है? ये सारी चीज़ें, ओके? अब ये चीज़ें काम कैसे करती है, मैं आपको बताता हूँ। मैं 1 आवर पे हूँ, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे हूँ यहाँ पे। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखना है? मिटिगेशन ब्लॉक देखना है। मिटिगेशन ब्लॉक को मैं पहले समझाता हूँ, ओके? ये है मिटिगेशन ब्लॉक। अब मिटिगेशन ब्लॉक बनता कैसे है? मिटिगेट हो जाना, मतलब मार्केट ने पहले उसको तोड़ चुका है एक बार, ठीक है? अब वो मार्केट उसी ब्लॉक को लेने के लिए वापस आएगा, वो होता है मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है? मिटिगेशन ब्लॉक काम कैसे करता है, मैं आपको समझाता। सो मैं आपको मिटिगेशन ब्लॉक समझाता हूँ। अब मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है? मार्केट एक बार उस ब्लॉक को तोड़ चुका होता है, फिर वापस उस ब्लॉक को लेने के लिए आता है। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मार्केट एक हायर हाई बना रहा है, ठीक है? इस हायर हाई में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था। अब ऑर्डर ब्लॉक का सिंपल डेफिनेशन क्या है? मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया तो वापस इसको यहाँ पर टेपर नीचे गिरना चाहिए था, और यहाँ नहीं गिरा, ये डायरेक्ट इसको तोड़ गया। अब क्या हुआ, ये टूट चुका है, तो ये मिटिगेट हो चुका है। मतलब अब क्या होगा, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ा तो वापस लेने के लिए आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है? मार्केट ने इसको तोड़ा, इसको लेने के लिए आया, फिर ऊपर ये गया। ये होता है मिटिगेशन ब्लॉक। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है? यहाँ क्या हुआ, मार्केट डायरेक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ गया। क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ गया, वापस इसको लेने के लिए आया यहाँ, फिर यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चला गया। ये होता है मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है? ये होता है मिटिगेशन ब्लॉक। अब मिटिगेशन ब्लॉक ऐसे ही काम करता है, ओके? मिटिगेशन ब्लॉक आपने देखा है। अब तो यहाँ तो ये क्या था, अप ट्रेंड था, मैं आपको डाउन ट्रेंड भी दिखाता। अब डाउन ट्रेंड में कैसे काम करेगा, मार्केट जी गया यहाँ पे, ठीक है? मार्केट में क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड बना है, ठीक है? इस डाउन ट्रेंड में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ठीक है? ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट डायरेक्टली इसको तोड़ गया। मार्केट ने क्या किया, इसको डायरेक्टली तोड़ दिया। अब क्या करेगा मार्केट, अगर इसको डायरेक्टली तोड़ चुका है तो मार्केट को वापस को लेने के लिए आना पड़ेगा। तोड़ दिया, मार्केट इसको लेने के लिए आया, फिर नीचे एक डाउनवर्ड मूव अपने को दिखा दिए, ठीक है? ये होता है मिटिगेशन ब्लॉक। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो करके नहीं दिखाना चाहता कि हाँ मैं हर एक ब्लॉक के लिए 1-1 घंटे की वीडियो बनाऊँ ना। मैं आपको सिंपल ही समझा रहा हूँ। आप अगर इसको चार्ट पे जाके ढंग से देखोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अलग-अलग वीडियोज़ पे जाके समझने की, देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत छोटी-छोटी, प्यारी-प्यारी डेफिनेशन में आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने इसको ढंग से नहीं समझा, तो आप घूमते रह जाओगे अलग-अलग वीडियोज़ में, ओके? ये होता है हमारे सामने मिटिगेशन ब्लॉक। अब मिटिगेशन ब्लॉक के बाद मैं आपको दिखाता हूँ रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है? मिटिगेशन ब्लॉक आपको आई होप समझ में आ चुका होगा कि मार्केट एक बार जिस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ चुका होता है, उस ऑर्डर ब्लॉक को लेने के लिए वापस आता है, क्योंकि उसको उस ट्रेंड को कंटिन्यू करना होता है, ठीक है? सो वो होता है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। रिजेक्शन ब्लॉक बनता है विक्स से, ठीक है? रिजेक्शन ब्लॉक के लिए वैसे लोअर टाइम फ्रेम पे 3-4 वीक्स होनी ज़रूरी है, और अगर आप हाई टाइम फ्रेम पे जा रहे हो तो 1 या 2 वीक भी होगी तो चल जाएगा। तो वो हमारे सामने मिटिगेशन ब्लॉक बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है? अब मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है आपको दिखाता हूँ। अब जैसे आपको दिख रहा होगा, इस मार्केट के अंदर कई सारी कैंडल्स में विक्स बनती है, ठीक है? सी आप देखो तो यहाँ भी विक बनी है, यहाँ भी विक बनी है, हर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक विक बनी हुई है। अब जो विक बनी है वो ही हमारे सामने रिजेक्शन ब्लॉक पर काम करेगी, जिसमें आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। कोई भी मैंने पहले से इस चार्ट के अंदर डिज़ाइन नहीं करा हुआ है, मैं आपको लाइव चार्ट में बना-बना के खुद समझा रहा हूँ, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि मार्केट में चीज़ें काम असलियत में करती कैसे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1, 2, ये हायर टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ मैं, तो 1-2 कैंडल भी होगी तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहे हो तो मिनिमम 3 वीक्स होनी ज़रूरी है, ठीक है? तो हमारे सामने ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है। अब रिजेक्शन ब्लॉक के लिए भी एफवीजी होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर एफवीजी नहीं है तो वो एक कन्फर्म रिजेक्शन ब्लॉक नहीं होगा। मैं उसको रिजेक्शन ब्लॉक मानते हैं, सब मानते हैं उसको रिजेक्शन ब्लॉक होगा, बट मैं उसको कन्फर्म रिजेक्शन ब्लॉक नहीं मानूँगा। क्योंकि एक एफवीजी से क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ देखोगे ये एफवीजी बन रहा है, ठीक है? एफवीजी को मार्केट टैप किया और नीचे गिर गया। अब इसको कन्फर्म किसने किया, इस एफवीजी को और पावरफुल किसने बनाया?
इस रिजेक्शन ब्लॉक ने, ठीक है, यहाँ एक रिजेक्शन ब्लॉक बना। अब आप बोलोगे भैया इसको टच करने आए ही नहीं मार्केट, क्योंकि यहाँ पे इस रिजेक्शन ब्लॉक ने इस एफईजी को स्ट्रॉन्ग बना दिया है, ठीक है, इस एफईजी को स्ट्रॉन्ग बना दिया है। अब यहाँ एफईजी स्ट्रॉन्ग हो गया तो मार्केट इसको टेप करके नीचे गिर गया, ठीक है। आप ये जान रखना कि अगर मार्केट में कोई भी रिजेक्शन ब्लॉक एफईजी के ऊपर या नीचे बन रहा है तो वो उस एफईजी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। हो सकता है वो एफईजी को टेप करके मार्केट नीचे गिर जाए या उठ जाए, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी रिजेक्शन ब्लॉक है, सिंपल है यहाँ, बट एफईजी नहीं है तो ये एफईजी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है, बट हाँ ये रिजेक्शन ब्लॉक है क्योंकि यहाँ 2 विक्स बनी, ठीक है। ये कैंडल है, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक वाली कैंडल है, यहाँ रिजेक्शन ब्लॉक बना, वहाँ के टैप किया और ऊपर चला गया, बट कितना सा गया, छोटा सा। ये कंफर्म रिजेक्शन ब्लॉक नहीं था क्योंकि, बट ये वाला एक कंफर्म रिजेक्शन ब्लॉक था जिसने इस एफईजी को स्ट्रॉन्ग बनाया, और इस एफईजी को स्ट्रॉन्ग बनाने की वजह से क्या हुआ, मार्केट इस एफईजी को टैप करा और नीचे गई, ठीक है। ये होता है हमारे सामने रिजेक्शन ब्लॉक। इस जैसे मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ले जाके समझाता हूँ, मैं 1 मिनट पे आ गया, ओके। अभी लाइव चार्ट चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पे कैसे बनेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कई सारे विक्स है, एक विक है, ये कंप्लीट एक विक वाला एरिया, ठीक है। वहीं यहाँ पे यहाँ देखोगे तो ये भी एक विक वाला एरिया है, ये भी एक विक वाला एरिया है। अब कौन सा जो विक वाली ज़्यादा कैंडल्स है, 3 विक्स मैं आपको बोला कि 3 या 4 विक्स उस एरिया में होनी चाहिए, तब वहाँ एक रिजेक्शन ब्लॉक अच्छा खासा बनता है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो अलग अलग अलग, तो ये विक्स जो है फिर दोनों तरफ से मार्केट को खा रही है। यहाँ वॉल्यूम जो बहुत एग्जॉस्ट हो रहा है, मतलब मार्केट ऊपर भी जाना चाह रहा है तो नीचे भी जाना चाह रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में कैंडल्स ढंग से नहीं बन पा रही। तो यहाँ पे हमें एक ऐसी कैंडल ढूंढनी पड़ेगी जो इन सारे कैंडल्स को एक साथ अंदर ले जा रही हो। वो जो कैंडल होगी वो हमारी रिजेक्शन ब्लॉक होगी। आप देखोगे यहाँ पे कई सारी विक्स बनी है, ठीक है, ओके। अब इन कैंडल्स को कौन सी कैंडल अपने अंदर ले जा रही है, सारी कैंडल्स को, ये वाली, या फिर मैं इस कैंडल को मान सकता हूँ कि ये जो कैंडल है एक शूटिंग स्टार बनी है, मैं प्राइजेक्शन की बात नहीं कर रहा, बट हाँ थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यह सारे विक्स है, इन विक्स को ये जो कैंडल है ये कोलाइड कर रही है। अगर आप अपना थोड़ा माइंड लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इस कैंडल को क्यों चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस कैंडल को चूज़ करा, अब क्या हुआ, ये जो पूरा एरिया है ये रिजेक्शन ब्लॉक बन गया। मार्केट आया, टेप किया इसको और नीचे फॉल कर गया, ठीक है। मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आपके सामने 3 वीक मिनिमम होनी चाहिए, ज़्यादा होगी तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे सामने रिजेक्शन ब्लॉक था, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। वैसे अगर हम पीछे देखेंगे तो यहाँ पे 2 वीक्स बन रही है, तो ये अच्छा रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है। 3 वीक अपने सामने मिनिमम होनी चाहिए, जैसे कि 3 वीक वाला एरिया हम ढूंढेंगे, यहाँ पे 3 वीक्स बन रही है, ठीक है। तो ये जो कैंडल वाला एरिया ना, ये हमारे सामने एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो मिडिल कैंडल है ये हमारे सामने एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। मार्केट आया, टैप करा और इसको ऊपर लेके चला गया। 3 वीक्स थी, मैंने बीच की कैंडल चूज़ की, जो कि कैंडल हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल अच्छी कैंडल हो सकती थी, उसको चूज़ किया, मार्केट टैप करे ऊपर चला गया। कोई भी रूल नहीं है, ठीक, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है कि भैया यही कैंडल होनी चाहिए। मैं आपको साइकोलॉजिकल पैटर्न समझा रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है आपको मेरी वीडियो से ज़्यादा अच्छे समझ में ना आए, जो आपको थ्योरी समझाते होंगे वो आपको ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें आपको मिक्स कर करके दिखा देंगे, तो आपको वो अच्छा दिखेगा कि हाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा बता दिया। मैं आपको साइकोलॉजिकल पैटर्न समझा रहा हूँ, समझ जाओ, क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी ही काम करती है, ओके। यहाँ पे सारा का सारा गेम साइकोलॉजी का है। अब यहाँ पे वो रिजेक्शन ब्लॉक को कुछ भी बोल के बता देंगे, नहीं यार ये तो तूने रिजेक्शन ब्लॉक गलत बना दिया। कई सारे लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं साइकोलॉजिकल रिजेक्शन ब्लॉक बना रहा हूँ और वही आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ एक साइकोलॉजिकल रिजेक्शन ब्लॉक क्यों था, क्योंकि यहाँ एक 3 विक्स थी, उसके साथ में जो मैंने मिडिल कैंडल को यहाँ उठाया, क्योंकि इसके बाद में छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक था जो कि इन सारी कैंडल्स को एक कैंडल बड़ी कैंडल ले जा रही है, ये सारी कैंडल्स उसके इनसाइड आ चुकी है। तो मैं इसलिए एक मिडिल कैंडल को उठाया, उसके हाई एंड लो को मार्क किया, एक बॉक्स बनाया और अब देख सकते हैं वो कितना अच्छे तरीके से काम किया। टैप किया और ऊपर चला गया। मैंने कोई भी पहले प्रिपरेशन नहीं की, अगर प्रिपरेशन करी होती तो पहले से आपके लिए बॉक्सेस बना के तैयार रखता बाकी लोगों की तरह। मैं आप लोगों के सामने ही बॉक्सेस बना रहा हूँ, आप लोगों के सामने ब्लॉक्स बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मैं ढंग से समझा पाऊँ कि साइकोलॉजिकल पैटर्न कैसे काम करते हैं आईसीटी या एसएमसी के अंदर, ठीक है। ये तो कंप्लीट एसएमसी सीरीज है,
मैं आपके लिए आईसीटी की भी सीरीज़ लेके आऊँगा आगे, ठीक है? बट एसएम सीरीज़ को पहले ढंग से समझ लो आप। अब मैं आपको समझाता हूँ ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक कैसे काम करता है, ठीक है? अपन चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। आपको मैंने रिजेक्शन ब्लॉक समझा दिया, आपको मैंने मिटिगेशन ब्लॉक समझा दिया, अब मैं आपको समझाऊँगा ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, वो अपने दोनों साइड की लिक्विडिटी ले लेता है, इतना ज़्यादा गंदा होता है वो ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक अपने दोनों साइड की लिक्विडिटी लेता है, ठीक है? जैसे अगर आप यहाँ देखोगे मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है? सॉरी, आप यहाँ देखोगे मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ओके? यहाँ आया, सीधा इसको तोड़ेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर नीचे चला जाएगा। तब यहाँ हमारा ऑर्डर ब्लॉक एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाए। जैसे कि यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक था, ओके? इस ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक को ऊपर भी तोड़ा गया और नीचे भी तोड़ा गया, फिर जाके ये ऑर्डर ब्लॉक काम करा, तो ये एक ब्रेकर ब्लॉक बन गया। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ठीक है? यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक को ऊपर भी तोड़ा गया, नीचे तोड़ा गया, फिर जाके ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये नीचे के लिए काम किया, ठीक है? ये एक ब्रेकर ब्लॉक हमारे सामने बन के आ गया, ठीक है? तो ये होता है हमारे लिए एक ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक यहाँ सेट हुआ तो हमारे सामने एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन थी। जैसे कि ब्रेकर ब्लॉक सेट हुआ है तो बहुत अच्छी कंफर्मेशन आ गई कि हाँ, ये ब्रेकर ब्लॉक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करने वाला है। अब ये लिक्विडिटी स्वीप वगैरह क्या होता है वो भी आपको आने वाली वीडियो समझाऊंगा। लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। वो अगर आपने समझ ली, आपने पूरे मार्केट को समझ लिया, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपको आने वाली वीडियो से समझाऊंगा। तो ये होता है हमारे सामने ब्रेकर ब्लॉक। आपको इन चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देना नहीं है। ब्रेकर ब्लॉक हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ये सारी चीज़ें फालतू है, कुछ नहीं है। आपको सिंपल देखना है ऑर्डर ब्लॉक्स को, बस। मार्केट में कहीं भी मिटिगेशन ब्लॉक बने, कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक बने, भाड़ में जाने दो, ठीक है? हमें सिंपल देखना है ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ बन रहे हैं, उसके बाद में हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करके वहाँ ट्रेड प्लान करनी है। ओके, लिक्विडिटी देखनी है, लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी देखनी है, ऑर्डर ब्लॉक देखना है और स्ट्रक्चर मैपिंग को देखना है, बस। बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। कुछ भी आपको ये मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? अब एफवीजी आपको समझाता हूँ, एफवीजी भी कई सारे तरीके की होती है। जैसे मैंने आपको सिंपल एक एफवीजी समझाया, उसके बाद आती है एक इन्वर्जन एफवीजी, ठीक है? इन्वर्जन एफवीजी सेम मिटिगेशन एफवीजी की तरह काम करती है, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एफवीजी था, ओके? यहाँ एक एफवीजी था, यहाँ एक एफवीजी था। अगर आप देखोगे तो एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, मैं इसको एफवीजी ही कंसीडर करूँगा। यहाँ पे एक एफवीजी था, ठीक है? यहाँ एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था, मैं करूँगा इसको एक एफवीजी कंसीडर करूँगा, ठीक है? मार्केट आया, इसको लिया, ऊपर चला गया, ढंग से काम नहीं किया, फिर से लेने आया, फिर से इसको लेके चला गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये एफवीजी मैंने क्यों बनाया? मार्केट में जब गैप अप गैप डाउन होता है ना, तो वो भी कैंडल ही होती है, ठीक है? यहाँ गैप अप हुआ है, तो यहाँ भी कैंडल ही बनी है। बट अब क्या हुआ, यहाँ पे कैंडल बनी है तो इसके बीच में गैप ज़रूर आया है। अभी जो गैप है ना, वो भी एक एफवीजी की तरह ही काम करेगा। इसको नाम दे दिया गया है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये वॉल्यूम वॉइड है, ये बहुत सारी कुछ भी चीज़ें हैं। आप सिंपल एफवीजी समझो, ज़्यादा चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इस एफवीजी के अंदर से आप देखोगे तो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक इस एफवीजी को ओवरलैप करके बाहर जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, मार्केट टैप किया ऊपर, मार्केट टैप किया फिर ऊपर चला गया, ठीक है? ये इतना अच्छे से काम करता है। सिंपल आप ऑर्डर ब्लॉक देखो, एफवीजी देखो और बस, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है? अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ एक एफवीजी है, ओके? मैं आपको आईएफवीजी समझा रहा हूँ, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप भी कई सारे तरह के होते हैं, इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है? इन चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली एक एफवीजी ही बताऊंगा कहने के लिए। आईएफवीजी को भी मत देखो, सही है, ठीक है? आपको मैं ये चीज़ें सिखाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं करता, ठीक है? मैंने यहाँ पे एक एफवीजी बनाया है, इसको 15 मिनट पे लेके जाऊँगा। आप इस एफवीजी को देखोगे, मार्केट को इस एफवीजी को ऊपर की तरफ ले जाना चाहिए था, मार्केट आया, उसको यहाँ टैप करना चाहिए था, फिर ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। मार्केट आया, इसको सीधा नीचे तोड़ गया। आप सीधा नीचे तोड़ा, यहाँ देखोगा, सीधा इसको नीचे तोड़ा, फिर इसको लेने के लिए आया, ये नीचे कर दिया मार्केट। क्या हुआ? मार्केट ने क्या करा, इस एफवीजी को मैं छोटा करूँगा और ज़्यादा, ये बना के एफवीजी थी, ये एफवीजी और छोटी हो गई,
एक 16 मिनट की एफवीजी बन गई, ठीक है। मार्केट आया, इसको तोड़ा, इसको टेप किया, टेप करके नीचे गिर गया। तो ये एक आईएफवीजी, जैसे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक होता है, मिटिगेशन ब्लॉक होता है, वैसे ही ये काम करता है, ठीक है। बट मैं आपको इसको आईएफवीजी इन्वर्जन फेड वैल्यू गैप को यूज़ करने के लिए बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये कुछ भी काम नहीं आने वाला है। आप यहाँ पे अगर सिंपली देखोगे, ठीक है, मैंने यहाँ क्या कर रखा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम लगा रखा है। आप आईएफजी देखोगे, यहाँ टेप करेगा, नीचे गिरेगा, ये सब कुछ नहीं करना। सिंपल 5 मिनट पे आएंगे अपन। अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है कुछ, 5 मिनट पे आ जाओ, 5 मिनट पे ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और 5 मिनट पे 101% मिलेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये एफईजी है, छोटा सा एफईजी बना, मार्केट आया, टैप करा, आपने यहीं से पकड़ ली स्ट्रेट को पूरा, यहाँ पे पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। 15 मिनट पे आता तो आपको यहाँ ट्रेड पकड़नी पड़ती, आपने पहले ही स्ट्रेट को पकड़ लिया, ठीक है। ये होता है एफवीजी। सिंपल एफवीजी पे काम करो। आईएफवीजी, इम्प्लाइड एफवीजी कुछ काम नहीं करने वाला है। मैं आपको साइकोलॉजिकल तरीके से एसएमसी को अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ लो, नोट्स बना लो। आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, नोट्स बना लो चीज़ों का, मैं आपको बताता हूँ उन काम पे, उन चीज़ों पे ध्यान दो बस। पहला होता है सिंपल ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स पढ़ना है आपको। फिर आपको पढ़ना है सिर्फ एफवीजी, ओके। फिर आपको पढ़ना है कैरेक्टर ऑफ चेंज या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आईसीटी की चीज़ है, वो मैं आपको आईसीटी की सीरीज में बताऊंगा। बट आपको अभी क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक्स देखना है, एफवीजी देखना है, बस और कुछ नहीं। मैं इस एसएमसी सीरीज को ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, बहुत छोटी करूंगा, क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। एग्जीक्यूशन इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आप थ्योरी पढ़ते रह जाओगे तो थ्योरी ही पढ़ते रह जाओगे, ठीक है। बाकी जो यूट्यूबर्स है, बाकी जो भी आपके मेंटर्स है, वो आपको ये सिखाते होंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये बहुत सारी चीज़ आपको दिमाग में डाल दी होगी एसएमसी को लेकर। कुछ भी नहीं काम आता है, सिर्फ थ्योरी। अगर हम थ्योरी में टके रह गए तो आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, ठीक है। सिंपली ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजी, कैरेक्टर ऑफ चेंज, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इन पे ध्यान दो और लिक्विडिटी को पढ़ना सीख जाओ। बायस क्या होता है वो पढ़ना सीख जाओ, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बट तब तक के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफवीजीज को जाकर जो जो मैंने रूल्स बताएं उनके हिसाब से मार्केट के अंदर देखो, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ओके। सो अभी तक के लिए ये यही है। आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मैकेनिकल बनना हूँ, क्योंकि मुझे एग्जीक्यूशन पसंद है थ्योरी से ज़्यादा। तो मैं आपको वही बनाना चाहता हूँ। एग्जीक्यूटर बनो, एक कोर एग्जीक्यूटर बनो, तब आपको मज़ा आएगा, ओके। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो लिक्विडिटी के ऊपर आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड।